धार में आज भोजशाला के पास ही नमाज होगी। दोपहर 3 बजे तक अदा होगी नमाज। देर रात प्रशासन की बड़ी बैठक हुई है, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कमल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य का बयान भी सामने आया। मस्जिद के ठीक पीछे होगी नमाज। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को इंसाफ बताया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया, मुख्य याचिका पर 5 अगस्त से शुरू होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं भोजशाला के पास नमाज के आदेश, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। आज धार में मस्जिद के ठीक पीछे नमाज अदा की जाएगी। कल देर रात प्रशासन की हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। सुरक्षा लिहाज से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मुस्लिम पक्ष को भोजशाला के आसपास का ही परिसर दिया जाए, जहां पर वो नमाज अदा कर सके, जिसके बाद प्रशासन ने इस पर बैठक की और साथ ही इसमें मुस्लिम पक्ष के लोग भी मौजूद रहे। मस्जिद के ठीक पीछे नमाज अदा करेगा मुस्लिम पक्ष। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुरक्षा लिहाज से भी तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। जो आज जो मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों से बैठक आयोजित की गई थी और संदर्भ में जो उपलब्ध जो ऑप्शंस थे जो हमारे पास में जगह के, वो उनके साथ में उनको विचार विमर्श किया गया। उपलब्ध स्थान पर जो है नमाज करने पर सहमति बनी है। जैसा आप देख रहे हैं कि मौसम की जो बारिश लगातार चल रही है कल से, तो वहाँ जो है आवश्यक व्यवस्थाएं जो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी और अन्य प्रकार की जो व्यवस्थाएं वो प्रशासकीय जो अमला वो सुनिश्चित करवा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे धार से अक्षत मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अक्षत, तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि आज मुस्लिम पक्ष उसी जगह पर नमाज अदा करने वाला है। सुरक्षा लिहाज से क्या तैयारी है वो भी अक्षत बताइएगा। बिल्कुल रसिका, देखिए मैं खसरा नंबर 612 पर मौजूद हूँ। ये वही खसरा नंबर है जहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय है उसको नमाज की जो इजाज़त है वो दी गई है और यहीं से बिल्कुल पास में धार भोजशाला यहाँ पर है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस वक्त जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और नमाज जो है वो यहाँ पर चालू हो चुकी है। जो प्रक्रिया है नमाज की वो चालू हो चुकी है। थोड़ी ही देर पहले हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो बुलडोज़र है वो चलाकर और ज़मीन को सपाट कर कर यहाँ पर जगह बनाई जा रही है, ताकि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो यहाँ पर आकर नमाज अदा कर सके। एक बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहीं सामने आपको दिख रहा है जो बड़ी सी ब्राउन कलर की दीवार है, यही धार भोजशाला का परिसर है। इस परिसर के ही बाजू में आप देखिए किस तरीके से आज मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर अब इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जो इसके पहले का खसरा दिया था वहाँ पर मुस्लिम समाज का ये कहना था कि पानी का जलभराव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि धार में बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, इस वजह से वहाँ पर नमाज जो है वो नहीं हो पाएगी। लेकिन अब आप देखिए कि जो खसरा नंबर 612 है, जो यहाँ पर जो प्रशासन की तैयारियां हैं वो यहाँ पर किस तरीके से की गई हैं, एक बड़ी तस्वीर आपको यहाँ पर इस वक्त आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि भारी संख्या में अब जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए जो प्रक्रिया है, जो नमाज है उसकी लगभग शुरुआत हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सुरक्षा किस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा कि सुरक्षा का जो इंतज़ाम है वो भी बहुत यहाँ पर बड़े पैमाने पर किया गया है। आप देखिए पूरी तरफ से बैरिकेटिंग कर दी गई है। बैरिकेटिंग इसलिए कर दी गई है क्योंकि इसके जो सामने जो पूरा एरिया है वहाँ पर सुबह से ही जो हिंदू समाज के लोग हैं, हिंदू पक्ष के लोग हैं, उन लोगों का ये कहना था कि हम यहाँ पर नमाज नहीं होने देंगे। इस तरीके की सुबह जब हिंदू समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए नमाज का जो विरोध कर रहे हैं, उसके बाद विरोध के बाद यहाँ पर अब भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद होता है। कलेक्टर ऑफिस में बैठक होती है, एसपी के साथ बैठक होती है और अब आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर नमाज जो है वो पढ़ने के लिए मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। और कितनी ज़्यादा आप देखिए रसिका, ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि कितनी ज़्यादा पुलिस यहाँ पर मौजूद है। जो तमाम सुरक्षा बल होते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से यहाँ पर जो एक कालीन है, जो आप देखिए प्लास्टिक की जो
चटाई जिसे हम कह सकते हैं, एक शीट कह सकते हैं, वो यहाँ पर ज़मीन पर बिछाई गई है। और अब यहाँ पर लगभग जो मुस्लिम समाज के लोग हैं पूरे इकट्ठा हो चुके हैं और एक एक करके और भी लोग जो नमाज़ पढ़ना चाहते हैं मुस्लिम समाज से वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। लेकिन पुलिस की सुरक्षा की यदि बात की जाए तो सुरक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा चाक चौबंद है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी जो व्यवस्था है, शांति जो है शहर की, धार शहर की, वो भंग ना हो। देखिए, कोर्ट के फैसले का मुस्लिम पक्ष ने भी स्वीकार किया, उसका स्वागत किया, कहा कि बिल्कुल जो खसरा नंबर अब हमें दिया गया है अब हम वहीं पर नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन एक असमंजस की स्थिति सुबह से यहाँ पर बन जाती है, क्योंकि जो दूसरा जो खसरा नंबर रहता है वहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं वो ठीक नहीं होती, जिसके बाद दूसरा जो चयन है जिस जगह अभी नमाज हो रही है, अदा करने वाले हैं, इसका खसरा नंबर 612 है, वहाँ का चयन होता है कि अब यहाँ पर जो नमाज है वो अदा करी जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का थोड़ा जो विरोध है वो दूसरे समाज द्वारा देखने को यहाँ पर मिलता है, हिंदू समाज द्वारा, जिसके बाद जो सिचुएशन है, जो माहौल है वो थोड़ा ज़रूर टेंस हो जाता है, जिसके बाद पूरी जो कमान है वो पुलिस और यहाँ का प्रशासन जो है वो अपने हाथ में लेता है। और अब आप देखिए कि ये तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां करती हैं कि किस तरीके से भारी सुरक्षा के साथ यहाँ पर जो मुस्लिम समाज है वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहा है। अब जो शुरुआत है वो यहाँ पर हो चुकी है, जो शहर काजी है वो आ चुके हैं, जो नमाज़ पढ़ाते हैं, जो नमाज जो अदा करवाएंगे सभी मुस्लिम भाइयों को, वो भी अब यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। और लगातार सुरक्षा की मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कड़ी सुरक्षा है। यहाँ पे इंटेलिजेंस मौजूद है, यहाँ पे तमाम बल मौजूद हैं, पुलिस की कई टुकड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, दूसरे जो भी फोर्सेस होते हैं मौजूद हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से जो दूसरे समाज के लोग हैं वो किस तरीके से छतों पर चढ़ कर ये पूरा जो मंज़र है वो यहाँ पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर एक अलग सा माहौल था। अलग सा माहौल इसलिए था क्योंकि थोड़ा विरोध सुबह हुआ, विरोध प्रदर्शन दर्ज होता है, जिसके बाद बैठक होती है कलेक्टर ऑफिस में। बड़े अधिकारी जो हैं, तमाम बड़े अधिकारी, एसपी, कलेक्टर, ज़िले के आईजी के इंटेलिजेंस के आईजी हैं, माफ़ कीजिएगा, वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। सभी यहाँ पर जितने बड़े अधिकारी हो सकते हैं ज़िले में और उसके आसपास के, सब यहाँ पर मौजूद हैं और सब ये चाहते हैं कि शांति से यहाँ पर जो नमाज है वो अदा हो जाए। देखिए लोग किस तरीके से दूर दूर से देख रहे हैं और वो अगर मैं दिखाऊं आपको तो वो धार भोजशाला का परिसर है। देखिए मैं आपके पास लौटूंगी अक्षत, एक बार दर्शकों को भी बता देते हैं क्योंकि ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, सुरक्षा लिहाज से तमाम इंतजाम है और इस वक्त नमाज अदा करते हुए मुस्लिम पक्ष नजर आ रहा है। शांतिपूर्ण नमाज अदा कर सके मुस्लिम पक्ष, यही कोशिश की गई है, यही वातावरण बनाया गया। अक्षत भी लगातार वहां से तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अक्षत, आप फिर से तस्वीरें दिखाइएगा, इस वक्त मुस्लिम पक्ष नमाज अदा कर रहा है। बिल्कुल, देखिए रसिका, मैं यहाँ पर एक मुस्लिम भाई भी मौजूद हैं, ये क्या हो रहा है आप बताएंगे हमें भी? मेंबर रसूल है और सर इसके बिना जुम्मे की नमाज नहीं होती है। जुम्मे में इमाम साहब हमारे जो है इस पे बैठ के इस पे खुतबा देते हैं, ऐसा ही इसी मस्जिद के अंदर भी बना हुआ ऐसा कैसा। अच्छा, तो अब यहाँ पर नमाज अदा होगी थोड़ी देर में? जी जी। अच्छा, ये सुन्नत वगैरह पढ़ रहे हैं जो जुम्मे की नमाज से पहले जो रकातें होती, 4 रकात 2 रकात जो भी ये सुन्नत होती है, उसके बाद हमारे इमाम आएंगे, इमाम इस पे खुतबा देंगे, उसके बाद खुतबे के बाद जुम्मे की 2 रकात नमाज अदा की जाएगी। अच्छा, तो देखिए रसिका, किस तरीके से एक मुस्लिम समाज के भाई हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब यहाँ पर जो कह सकते हैं जो मौलाना होते हैं, जो नमाज पढ़ाते हैं, वो अब यहाँ पर आएंगे और अब पूरी जो तैयारियाँ हैं मुस्लिम समाज की वो अंतिम दौर पर यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। अब भारी संख्या की हम बात कर रहे थे तो भारी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरे इस एरिया को यदि देखा जाए तो ये पूरा एरिया जो है वो हाई अलर्ट पर इस वक्त है। बहुत ज़्यादा गतिविधियां जो हैं यहाँ पर इस वक्त हो रही हैं लगातार, क्योंकि बाहर जो है एक तरफ आप देखेंगे कि हिंदू समाज के जो लोग हैं वो भारी संख्या में मौजूद हैं। जो मैंने तस्वीर दिखाई थी विजय जी, एक बार उसको वापस जूम कर दीजिएगा कि किस तरीके से हिंदू समाज के जो लोग हैं वो छत पे खड़े होकर ये पूरा जो नमाज है, नमाज जो अदा होने वाली है वो देखेंगे। क्योंकि हिंदू समाज के लोगों ने सुबह यहाँ पर विरोध दर्ज किया था कि यहाँ नमाज नहीं होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने जिस खसरा नंबर पर अनुमति दी है उसी खसरे नंबर पर ये हो, पर चूँकि दूसरा कारण भी सामने आता है,
मौसम एक बड़ी परेशानी बनता है, जिसके बाद अब जो मुस्लिम समाज है वो वापस सुप्रीम कोर्ट से बात जब होती है तो वहाँ पर 612 नंबर जो खसरा नंबर है, और अब आप देखिए यहाँ पे जो CSP हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े अधिकारी यहाँ पर किस तरीके से लगातार मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बात कर रहे हैं ताकि शहर की शांति बनी रहे। वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, नुकसान ना हो जब भी, क्योंकि कुछ होता है, कोई हिंसा भड़कती है तो नुकसान होता है आम जनता का, आम लोगों का, वो ना हो। शहर में एकदम अच्छे तरीके से, एकदम शांतिपूर्वक तरीके से दोनों समाज, अब देखिए कि किस तरीके से पुलिस के अधिकारियों से यहाँ पर मिलते हुए मुस्लिम समाज के लोग हैं, और अब यहाँ पर लगभग जो तैयारियाँ हैं वो अपने अंतिम चरण पर पहुँच चुकी हैं। पूरा एक एक करके लोग, और भी लोग, लगातार मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि एक एक करके और भी लोग जो हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ से भी ये एक गली दी गई है, मैं आपको गली यदि दिखाना चाहूँगा तो पीछे से ये गली है, और वहाँ से आप देखिए कि किस तरीके से जो नमाज़ अदा करने के लिए मुस्लिम समाज के लोग हैं वहाँ एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है। सुरक्षा की हम लगातार रसिका बात कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो, किसी तरीके का कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे एक पैनिक क्रिएट हो शहर का या प्रदेश का। किसी भी तरीके से कोई सांप्रदायिक चीज़ें ऐसी ना हो, डिसबैलेंस ना हो, उसी का पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। और अब आप देखेंगे कि दूर दूर से जो लोग हैं वो इसे यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत जो माहौल है इस वक्त का यहाँ पर पुलिस के बीच में, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती आपको रसिका दिख रही होंगी। बिल्कुल, तो देखिए भोजशाला के पास पहुंचे मुस्लिम समाज के लोग और वहाँ पर बड़ी भीड़ भी इकट्ठा हो गई है। मुस्लिम समाज के लोग इस वक्त नमाज अदा कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। धार के भोजशाला परिसर के पास की तस्वीर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम पक्ष को उसी जगह पर नमाज अदा करने के लिए जगह दी जाए। इसके बाद कल देर रात तक बैठक हुई है। जिला प्रशासन और मुस्लिम पक्ष के लोगों की अक्षत तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे कि शांतिपूर्ण किस तरीके से नमाज अदा की जा रही है। बहुत शुक्रिया अक्षत, तमाम जानकारी के लिए आपका।